आज हम एक बहुत ही खुशखबरी कह सकते हैं आपके सीटेट का नोटिफिकेशन निकला है जिसमें 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं जिन पे हम बात करेंगे अभी। इस नोटिफिकेशन में सिंपल 4 बातें कि एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम। दूसरी चीज है कि जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, लैंग्वेज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब आपको आपके जब फॉर्म फिलिंग शुरू होगी यानी 31 अक्टूबर से पहले वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएंगी हमें। और 25 नवंबर तक आप फी सबमिट कर पाएंगे, 24 नवंबर तक फॉर्म फिल कर पाएंगे, 31 अक्टूबर से। फीस जो है आपकी वो है 1000 रुपए एक पेपर की और 2 पेपर की 1200 रुपए। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, ये पहली बार लिखा है सीटेट ने, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस क्या है, पहले आओ पहले पाओ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटाइज्ड सिटी होगी, जो आपकी प्रेफरेंस होगी, जो सेंटर होगा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो इनके पास पहले की तरह ऐसा नहीं होगा कि एक स्कूल में या दूसरी तीसरी प्रेफरेंस मिल ही जाती थी, उसकी समस्या हो सकती है। ठीक, तो इस पे आएंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया लास्ट डेट से पहले का इंतजार मत करो, लास्ट डेट का चुपचाप से फॉर्म भर दो टाइम से। 16th एडिशन है सीटेट का, जो कि एग्जैक्ट टाइम और डेट जो है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेंगी चीजें। अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एग्जाम है, सिंपल सीबीटी मोड जिसको हम कह रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है और 150 नंबर का पेपर होता है। कंपटीशन कुछ बढ़ा नहीं है, ना कंपटीशन जैसी चीज सीटेट में हम मानेंगे। पेपर थोड़ा सा अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया है या फिर कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि 90 नंबर लेके आने आपको 150 में से। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप कैटेगरी से हैं किसी भी, तो 82 नंबर 82 मार्क्स होने चाहिए। तो इससे और ज्यादा आसान क्या चाहिए हमें। इसमें से हमें 90 मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स बेसिकली लाने हैं पेपर क्वालिफाई करने के लिए। दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, दिसंबर से शुरू होगा बेसिकली और अलग अलग शिफ्ट में होते हुए जनवरी तक जाएगा। लगभग 1 महीना अब पेपर में निकल जाता है सीटेट के, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। ठीक, समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन पे सच इन्होंने कोई क्लैरिटी दी नहीं हुई और इस बार भी कह नहीं सकते कि कितना हुआ है कितना नहीं, इस पे बहुत ही ज्यादा डाउटफुल हैं चीजें अगर हम कहें तो। अगर हम बात कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर से आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे, उससे पहले अपनी जो भी मार्कशीट्स हैं, चीजें हैं, अपीयरिंग में भी अगर आप हैं इस बार, तो एलिजिबिलिटी पे भी बात करेंगे। तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको फॉर्म भर देना है और काम खत्म कर देना है, क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते कि केवीएस की वैकेंसी आएगी या D2SB की वैकेंसी अगर आने वाली है तो आपका सीटेट ही ना हुआ हो, इस चक्कर में आप रह जाएं, क्योंकि वैसे ही साल में एक बार कर दिया। एक टाइम पे एग्जाम साल में 2 बार हुआ करता था। सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो सेंटर है, सेंटर मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन है तो आप जैसे ही फॉर्म फिलिंग शुरू होगी आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि प्रेफरेंस बेस्ड जो आपका सेंटर, मान लीजिए 3 प्रेफरेंस मांगते हैं कि भैया जो भी 3 आसपास की जगहें हैं आप वो देख लो और वो भर दो, तो उन 3 में से कोई एक मिल जाएगा। सबसे पहले सब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे है कि यानी जिसने पहले फॉर्म भरा होगा, जिस सेंटर को मांगा होगा, उसको वो मिल जाएगा। तो उस चीज में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो कैंसिलेशन फीस अपनी वापस ले लो, अपने घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बट हमारे पास जगह नहीं होगी एक्स्ट्रा, तो टाइम से फिल कर देना। ये एक बेसिक बात है, क्योंकि हम लास्ट डेट तक का इंतजार करते हैं कई बार। फी पे हम बात कर ही चुके हैं, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी सिंपल रहने वाली है, हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा एक PDF अलग से आज कल 2 4 6 दिन यानी 31 अक्टूबर से पहले पहले ही रिलीज कर देंगे। उसमें एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सारी चीजें। फिर भी हमें ये पता है, इस बार इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो सीटेट है, टेट जो लोग देंगे इस बार, अगर आप अपीयरिंग में हैं, अपने डाइट, DLED, BTC, B.Ed जो भी आप टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके फर्स्ट डे में भी हैं अगर आप, उसका कहने का मतलब यही था, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप अपनी एकदम कमर कसके पेटी बांध करके तैयार हो जाइए, और ये आपकी पहली तैयारी है आगे जॉब लेने तक, जो आपको आगे तक हेल्प करेगी, तो इसको मन से तैयारी कीजिएगा।